जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका तारा क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में हमारा सतपुड़ा चैप्टर, सतपुड़ा का आज पहला चैप्टर रहेगा। सतपुड़ा पर्वत के बारे में आज पढ़ेंगे हम। प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत। विंध्याचल पर्वत और हमने अरावली पर्वत को पढ़ लिया था। अब आ गया हमारा सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत बिल्कुल भारत के कैसे भाग में है? बिल्कुल मध्य भाग में है। कैसे भाग में है? भारत के मध्य भाग में। कैसे भाग में है? भारत के बिल्कुल बीच में है। और सतपुड़ा पर्वत कहाँ कहाँ फैला हुआ है? सबसे पहले है विस्तार। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, नागपुर, पठार तक। नागपुर पठार तक फैला हुआ। कहाँ तक फैला हुआ है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, नागपुर, पठार तक फैला हुआ है। इसके भाग तीन भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है इसको? तीन भागों में। या मान के चलो उसकी तीन श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? तीन श्रेणियां। क्या होगी इसकी? तीन श्रेणियां। इसका नाम है मैकाल, मैकाल श्रेणी। इसमें धूपगढ़, धूपगढ़ श्रेणी। कौन श्रेणी? धूपगढ़ श्रेणी। और तीसरी है राजपीपला, राजपीपला। तीसरी कौन सी है? राजपीपला। धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सॉरी, महादेव श्रेणी। कौन श्रेणी है? महादेव। कौन श्रेणी है? महादेव श्रेणी। इसकी सबसे चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़, धूपगढ़। इसकी सबसे चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। कितनी ऊंचाई इसकी? 1350। और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंट, अमरकंट, अमरकंट। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंट। अमरकंट की ऊंचाई कितनी है? 1065 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई? 1065 मीटर, 1065 मीटर। इससे अमरकंट से तीन नदी निकलती हैं। अमरकंट से कितनी नदी निकलती हैं? तीन। अमरकंट से कितनी नदी निकलती हैं? तीन। यहां से पहली है सोन, नर्मदा व जोहिला। कितनी नदी निकलती हैं? तीन। सोन, नर्मदा और जोहिला। सोन, नर्मदा और जोहिला। इसकी शॉट ले लो जल्दी से। जो हो गया हमारा सतपुड़ा पर्वत।
सतपुड़ा पर्वत खत्म। अब हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पढ़ेंगे हम? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। अब क्या पढ़ेंगे हम? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कैसा है? जी मानव की सिर जैसा। ये मान लीजिए छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार को हम छोटा नागपुर पठार इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना हुआ है। छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना हुआ है। कितने छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना हुआ, इसलिए छोटा नागपुर पठार है इसका नाम। ये रहा हमारा रांची का पठार। ये कौन सा है? रांची का पठार। ये हजारीबाग का पठार। और ये है कोडरमा का पठार। कौन सा पठार है? कोडरमा का पठार। हजारीबाग का पठार, कोडरमा पठार और रांची का पठार। इसके बीचों बीच से एक नदी निकलती है, उसका नाम है दामोदर। कौन सी नदी निकलती है इसके? दामोदर। दामोदर बिल्कुल छोटा नागपुर पठार के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है। और छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी भी यही है, दामोदरी। सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? दामोदर। और बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है। इसकी रांची के पठार से निकलती है हमारी दूसरी नदी स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी किस निकलती है? रांची के पठार से। रांची के पठार से कौन सी नदी निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी। और छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कैसी है? दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है, इसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है इस पर। स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? हुंडरू जलप्रपात। हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की सहायक नदी। हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर। हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर। हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर। और दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर की सहायक नदी। दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? बराकर। कौन सी है? बराकर। दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? बराकर। झारखंड के कोडरमा जिले को अभ्रक नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? झारखंड के कोडरमा
भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। तो भारत का रूर प्रदेश किसको कहता है? छोटा नागपुर के पठार को। रूर प्रदेश मतलब क्या होता है? रूर प्रदेश मतलब होता है बहुत सारे खनिज जहां से निकलते हैं उसके कहते हैं रूर। बहुत खनिज, बहुत खनिज होते हैं उस जगह को कहते हैं हम रूर। ठीक है। एक ओगली नदी की सहायक नदी दामोदर, और दामोदर की सहायक नदी बराकर, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। और झारखंड के कोडरमा जिले को अभ्रक नगरी भी कहते हैं। एक और, सबसे ऊंची चोटी प्रायद्वीप भारत में छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? या जहां पर लिख देते हैं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारस नाथ। कौन सी है? पारस नाथ। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। कितनी है इसकी? 1365 मीटर इसकी क्या ऊंचाई है। दामोदर नदी से क्या निकाला जाता है? कोयला निकाला जाता है इससे। दामोदर नदी कोयला निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कोयला निकाला जाता है। दामोदर नदी से क्या निकाला जाता है? कोयला निकाला जाता है। अब आ गए हम नीलगिरी पहाड़ियों पर। इसकी शॉर्ट ले लो जल्दी से। नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां। विस्तार, विस्तार कहां से कहां तक इसका? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का क्या है इसका विस्तार। इसकी चोटी, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोडा बेटा, दोडा बेटा, दोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोडा बेटा। इसकी याद करने की ट्रिक है सबसे अच्छी, दो बेटा, दो बेटा, दो बेटा। इसकी पहली की आयु कितनी है? 26 और दूसरी की आयु कितनी है? 37। दो बेटा जिसकी पहली आयु 26 और दूसरी की आयु 37, दोदा बेटा। इसकी क्या हो गई ऊंचाई? कितनी ऊंचाई इसकी? 2637 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई। दोड़ा बेटा, एक 26 दो बेटा इसकी, एक 26 का एक 37 का। ये ट्रिक है इसकी याद करने की। नीलगिरी पहाड़ियों में एक जगह है ऊटी, ऊटी, या इसको उड़क मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उड़क मंडल, उड़क मंडल, ऊटी या उड़क मंडल। ये टूरिस्टों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट के लिए फेमस है। यहाँ काफी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। ये हुई हमारी नीलगिरी पहाड़ियां। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की
भारत की या दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी। बताओ, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। दूसरा क्वेश्चन है इसकी, प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम। दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ऊंची चोटी, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी और दूसरी सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितनी ऊंचाई इसकी? 2695 मीटर। और दूसरी चोटी है सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई है 2600 कितनी है? 2637। कितनी है? 2637 है। कितनी ऊंचाई इसकी? 2637 मीटर। 2637 मीटर पहली है सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी है 2637 मीटर। इसका नाम है अन्ना मुड़ी। अन्नाई मुड़ी या अन्ना मुड़ी, बात बराबर है। अन्नाई मुड़ी या अन्ना मुड़ी। और दूसरी का नाम है दोड़ा बेटा। दूसरी का नाम क्या है? दोड़ा बेटा। दोड़ा बेटा क्या नाम है? दोड़ा बेटा। दोड़ा बेटा। पहली दक्षिण भारत की सबसे पहली ऊंची चोटी कौन थी? सबसे पहली 2695 और दूसरी सबसे ऊंची चोटी 2637, जिसका नाम है दोड़ा बेटा और पहली का नाम है अन्नाई मुड़ी।